अस्सलाम वालेकुम। हाय, गुड इवनिंग। मैं इकबाल अत्तर वाला शोबलेट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का चेयरमैन। मेरी एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है और मैंने कई बॉलीवुड सितारों के साथ काम किया है और इवेंट वगैरह किए हुए हैं ऑल इंडिया लेवल पर और दुबई वगैरह में। ऋतिक रोशन से लेकर सलमान खान तक। मैं आज आपके सामने मैंने कभी सोशल मीडिया पर आने की कभी कोशिश नहीं की, ना मुझे ज़रूरत पड़ी। लेकिन आज मैं कुछ सोच कर आया हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि उसके अंदर मुझे आप लोग थोड़ा सपोर्ट करें और मैं जो कहना चाहता हूँ उस पर अपनी राय भी पेश करें और क्या सही है या नहीं वो भी मुझे बताइए। 1 महीना पहले जो हादसा हुआ था अहमदाबाद का, उसकी गूंज पूरी दुनिया ने सुनी। कुछ दिन तक टेलीविज़न ने भी उसकी आलोचना की, कई सवाल उठाए, कई लोगों ने दुख अपना ज़ाहिर किया, कई लोगों ने इंस्टा और एफबी पर फॉरवर्ड करते चले गए। अच्छी बात है। एयरलाइन ने कुछ पैसे देने का ऐलान कर दिया, लेकिन 1 महीना मैं इंतज़ार करता रहा कि कभी तो कुछ इंसानियत और मोहब्बत किसी के अंदर जागेगी और वो सामने आएगा। लेकिन ऐसा मुझे कुछ नज़र नहीं आया। ये आज 1 महीने के ऊपर हो गया। कई वक्त से कुछ सवाल मेरे भी ज़हन में बार बार आते रहे कि इतना बड़ा हादसा हो गया और हमने क्या, हमारा फ़र्ज़ उनके लिए कुछ नहीं बनता था? पैसों से नहीं, एक रिस्पेक्ट के हिसाब से। वो लोग जो इस हादसे में जो गुज़र चुके हैं, चाहे वो एयर होस्टेस हो, पायलट हो या और भी कोई हो, तो एक सवाल हम मेरे भी ज़हन में आता है बार-बार कि हमने उनके लिए क्या किया? बस सुना, एक कान से सुना, एक कान से निकाल दिया और ना ही उसमें किसी और ने या एयरलाइंस ने या किसी चीज़ ने। देखिए, जिन लोगों के घरों से जो लोग उस हादसे में गए हैं, उनका जो दुःख है, उनको वो महसूस कर सकते हैं, हम सिर्फ़ समझ सकते हैं। मेरा सिर्फ़ कहना ये है कि आज 1 महीने के ऊपर हो गया, लेकिन ये भी इसी तरह से हो गया कि जैसे रोज़ कुछ ना कुछ हमारे यहाँ होता रहता है, दुनिया में चलता रहता है। लेकिन 1 दिन, 2 दिन उसको समझते हैं, उसके बाद में फिर हम भूल जाते हैं। ज़ख्म जिसके पास जिसको मिलते हैं ना, वही उन ज़ख्मों को याद करता रहता है। तो मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आप मुझे थोड़ा-सा सपोर्ट करें और ये मेरे मैसेज को गवर्नमेंट और एविएशन तक पहुँचाएँ। सोशल मीडिया का आज अगर आप लोग सही इस्तेमाल करेंगे, तो हम सब मिलकर जो लोग उस हादसे में शहीद हुए हैं, उनको कुछ नहीं तो हम एक अच्छी श्रद्धांजलि ज़रूर दे सकते हैं। और वो इस तरह से दे सकते हैं कि अब 1 महीना हो गया है, 40 डेज़ के दिन, ठीक 40वें दिन गवर्नमेंट और एयरलाइंस और एविएशन डिपार्टमेंट 1 दिन के लिए, 1 मिनट का, सिर्फ़ 1 मिनट का, मैं ये नहीं कहता हूँ कि उसको काफ़ी दिन निकालें,
एक दिन 40 डेज़ का जो होता है, एक दिन रात को 12 बजे से लेकर दूसरे दिन 12 बजे तक 1 मिनट का हर फ्लाइट के अंदर जब हम बैठ जाते हैं, पैसेंजर बैठ जाते हैं, जब डोर बंद हो जाता है और एक पहला अनाउंसमेंट जो होता है, उस अनाउंसमेंट से पहले 1 मिनट का हम मौन व्रत रखकर अगर खड़े होकर हो सके तो खड़े होकर श्रद्धांजलि दे दें, तो इससे बड़ी उनके लिए और उनकी फैमिली के लिए गर्व की और इज़्ज़त की बात कुछ नहीं हो सकती है। पैसा आज है, कल नहीं है, लेकिन उनको ये महसूस होगा कि हिंदुस्तान का एक एक इंसान इंसानियत और मोहब्बत अपने दिलों में रखता है। और ये गूंज मैं चाहता हूँ कि आप लोग सब उन पायलटों के लिए, उन एयर होस्टेसों के लिए, और जो अभी हमें सर्विस देती है, खाना जो सर्व करती हैं, पायलट चलाते हैं, अगर आप सोचिए कि एक दिन अगर ये नहीं आए या इन्होंने प्लेन नहीं उड़ाया तो क्या आप मंजिल तक पहुंच सकते हैं इतना फास्ट? नहीं। तो एक दिन खाली आप लोग भी मेरे साथ इसको आगे बढ़ाएं और इसको किसी भी तरह से गवर्नमेंट के सामने रखकर और एयरलाइंस के सामने रखकर इसको पूरा करें। मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि इसको ये होना चाहिए और इसमें आप लोगों का साथ मुझे चाहिए। अब आप इसको किस तरह से देखते हैं ये मैं नहीं जानता, लेकिन अगर साथ देंगे तो ये गूंज काफ़ी पहुंचेगी और हम और हमारा हिंदुस्तान मोहब्बत और इंसानियत का एक बहुत बड़ी मिसाल बन सकता है। ये बस इतना ही कहूँगा, ज़्यादा वक्त आप लोगों का भी नहीं लूँगा। जय हिंद।